वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आज हम ऐसे उन महानुभूतियों के बारे में बात करेंगे, महान विभूतियों के बारे में बात करेंगे जिनकी कृपा पात्र होकर के आज हम इस आज़ादी के खुले मौसम में एक स्वच्छंद सांस ले रहे हैं। आज है 23 मार्च और आज है उन शहीदों का दिवस जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के झूलों को आराम से चूम के झूल गए। तो आज है हमारी इन तीन वीरों, एक हमारे राजगुरु और एक हमारे भगत सिंह और एक हमारे सुखदेव जी की जयंती है। इनकी जयंती पे इनके चरणावृंद में कोटि कोटि नमन। ये हमेशा हमें याद रहेंगे। चलिए इनकी कुछ बातों को हम लोग जानते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं। इन हमारी विभूतियों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। देखिए भगत सिंह इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में पंजाब के बंगा गांव में, जो अभी की इस समय पाकिस्तान में है। चलिए और आगे बात करते हैं। इनकी मृत्यु हुई है 23 मार्च 1931। उम्र उनकी थी 23 वर्ष। उम्र भी उनकी 23 वर्ष थी और मृत्यु भी इनकी हुई 23 मार्च को। और इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। इनका परिवार ही पूर्णतः देशभक्ति किस्म का था। इनके जन्म से पूर्व उनके दादाजी एवं पिताजी स्वतंत्रता के खातिर कदम उठाने के कारण जेल में बंद थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब उनको जेल से रिहा किया गया। भगत सिंह बाल्यकाल से ही अपनी पूरी रुचि देश सेवा में रखते थे। जब कक्षा 8वीं में पढ़ते थे तभी से वह क्रांतिकारी रैलियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिए थे। सबसे ज़्यादा उनके जीवन पर प्रभाव जलियांवाला बाग हत्याकांड का पड़ा, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ। जनरल डायर के उस क्रूरता का एक सबसे बड़ा पहचान जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों लोगों, हजारों भारतीयों की मृत्यु हुई थी, उसका बड़ा प्रभाव भगत सिंह पे पड़ा। और काकोरी कांड, जो ट्रेन को लूटा गया था, इससे वो बहुत प्रेरित हो गए। जो काकोरी कांड हुआ, ट्रेन को लूटा गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि विभिन्न 10 मुख्य नेताओं के द्वारा यह कार्य किया गया था। इसके बाद भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार डाला। सैंडर्स कौन था? तो जो लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज करके उनको मृत्यु के सैया पे सुला दिया, वही था सैंडर्स। तो फिर भगत सिंह एवं उनके साथियों ने भारत के आवाम को जगाने हेतु अब उनके हृदय में चिंगारी की ज्वाला फूट चुकी थी और उन लोगों ने सोच लिया कि जब हम लोगों ने इस अग्नि में अपना कदम डाल दिया है तो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अब हम लोग पूरे भारत के आवाम को जगाना होगा। तो इन लोगों ने दिल्ली के असेंबली में, यानी कि पार्लियामेंट में, जो संसद था, उसमें 28 अप्रैल सन 1929 को बम फेंक दिया। और यह कार्रवाई इन्होंने जानबूझकर की। इन लोगों ने जानबूझ के इसलिए किया क्योंकि मैं अगर आहुति दे देता हूँ अपने प्राणों की तो मेरे देश के सभी जो हमारे देशवासी हैं वो इस क्रांति में अपना सहयोग करेंगे। और उन लोगों ने जानबूझ कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे हमारे भारतीयों के खून में उबाल आए और एकजुट होकर इन फिरंगियों को देश से भगाने के लिए उग्र होकर लग जाएं। अब आगे बात आती है राजगुरु की। ये भी वो हस्ती हैं जिन्होंने उसी 23 मार्च को फांसी के फंदों पर झूल गए। इनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1908 में, पुणे के खेड़ा गांव में हुआ था और ये भी असेंबली ब्लास्ट में शामिल थे। उसके बाद बात आता है सुखदेव की। तो सुखदेव जी का भी जन्म 15 अगस्त 1907 पंजाब के लुधियाना में हुआ था और इन्होंने भी सैंडर्स के हत्या में अपना बहुत परिपूर्ण योगदान दिया था। और लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदला में ही इन्होंने सैंडर्स के हत्या में शामिल होकर के और इन्होंने अपना कार्य को अंजाम दिया। इन तीनों हुतात्मा की मृत्यु एक ही दिन 23 मार्च सन 1931 को फांसी देने से हुई है। आज के ही दिन 23 मार्च के दिन भगत सिंह ने 23 वर्ष की आयु में और सुखदेव ने भी अपना 23 वर्ष की आयु में और राजगुरु ने अपने 22 वर्ष की आयु में ही अपने प्राण की आहुति दे दिया। ये हमारे धन्य वीर जवान हैं जिन्होंने हमारे इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इनका एक सबसे बड़ा नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए आज का दिन ही हम लोगों के लिए शहीद दिवस है। ऐसे तो देश में गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए, जो हम लोग क्रांति युवा हैं, देश के एक पहचान है, उन लोगों के लिए स्पेशल दिन है। आज शहीद दिवस हमारे उन पुरोधाओं का है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया था। और इनका मुख्य नारा था इनकलाब जिंदाबाद, जो एक बार नारा लगा दो खून में उबाल आ जाता है। इनकलाब जिंदाबाद, इसका हम सभी लोग पुरजोर से इस नारा का
हम लोग आह्वान करते हैं, बोलते हैं। इसके बाद इनकलाब का अर्थ क्या होता है? क्रांति की जय हो। इनका अर्थ होता है, इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति की जय हो। और सबसे इसका सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने इस नारा का उद्बोधन दिया था। सर्वप्रथम उन्होंने इसकी रचना की थी 1921 में। इनकलाब जिंदाबाद, मौलाना हसरत मोहानी ने ही इस नारा का आह्वान किया था। और मित्रों, हम लोगों ने अपने उन वीरों की हर गाथाओं को सब सुना और समझा और जाना, और उनके मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में भी जाना। आज तक हम लोग इनकलाब के बारे में जानते थे, हाँ, कि इनकलाब जिंदाबाद होता है, लेकिन इसके अर्थ क्या होता है? तो क्रांति की जय हो। तो चलिए हम अब कुछ अपनी पंक्ति को अपने इन वीर जवानों के चरणों में सुपुर्द करना चाहूँगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और हृदय से सुनिएगा। अगर आपके हृदय में उबाल न ला दे तब कहिएगा। थी जवानी वही भी जिनके लहू में उबाल थे। ये मेरी कलम की पहचान है मित्रों। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे हृदय की बातें हैं ये। थी जवानी वही भी जिनके लहू में उबाल थे, वो और कोई नहीं हमारे भारत माता के वीर लाल थे। थी जवानी वही भी जिनके लहू में उबाल थे, वो और कोई नहीं हमारे भारत माता के वीर लाल थे। उनकी माताओं ने भी यही सोच के जन्मा होगा कि मेरे बुढ़ापे का ये भी सहारा होगा। अरे, उनकी माताओं ने भी यही सोच के जन्मा होगा कि ये मेरे बुढ़ापे का भी सहारा होगा। बुढ़ापे का सहारा छीना उस माँ के सहारा के बिना, वे बहनों की आंखें भी रोई होगी जिनकी राखी बीती प्यारे भाई के बिना। जिनकी राखी बीती प्यारे भाई के बिना। जवानी की उम्र थी, सादगी भरपूर थी, देश की सेवा खातिर यूं जवानी मगरूर थी। जवानी की उम्र थी, सादगी भरपूर थी, देश की सेवा खातिर यूं जवानी मगरूर थी। वैसे मज़ा कहाँ है जीने में जब आग लगी ना हो सीने में। वैसे मज़ा कहाँ है जीने में जब आग लगी ना हो सीने में। मेहनत की कमाई तभी दिखती है जब आज़ादी की गंध आए पसीने में। यही जुनून उनके रग में समाया था, तभी तो उनका लहू देश के काम आया था। यही जुनून उनके रग में समाया था, तभी तो उनका लहू देश के काम आया था। यूं पराधीनता से नहीं स्वाधीनता से जियो। उनका यही नारा था कि यूं पराधीनता से नहीं स्वाधीनता से जियो, घुट घुट कर जीने से अच्छा है क्रांति के विष को पियो। थी जवानी वही जो जिनके लहू में उबाल थे। थी जवानी वही जो जिनके लहू में उबाल थे, वो और कोई नहीं हमारे भारत माता के वीर लाल थे। हमारे श्रद्धेय भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।